सारा दिन किराने की दुकान में 1-2 रुपए जोड़ते हैं सारा दिन। रोना भी आता है, अब क्या करें। ये ना 2 या 3 फुट ऊपर उठाया उसने, रैंक किया है, और यहाँ पे सामान पड़ा था वो साइड में किया उसने, और सीधा आके सिर्फ पैसे वाले गले में ही हाथ मारा उसने, और कहीं उसने छेड़छाड़ी नहीं करी। उसने इसको यूं भी पता था भाई लिफाफे कहाँ पे पड़े हैं, उसने पैसे चोरी करके लिफाफा उठा के पैसे में डाल के फिर लेके गया। वो तो मैं कि यात्रा के लिए शुरू कर रखा है। अच्छा। बस यात्रा शुरू कर रखी थी, सवारियों के पैसे थे वो। हम तो यही सोच रहे हैं भाई बाबा परीक्षा ले रहे हैं, हम अपनी तरफ से लेके तो जाएंगे। इस बात में दो राय नहीं है कि हिसार में चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए हैं। सुबह ही हमने खबर दिखाई थी आपको कि सूर्यनगर की गली नंबर 11 के सीएससी सेंटर में किस प्रकार से चोर आता है और 70,000 रुपए कैश निकालकर लेकर चला जाता है। उसी कड़ी में अभी बात करें तो अभी हम लोग मौजूद है कैमरी रोड स्थित एक ऐसी दुकान पर जहां पर 3:15 बजे सुबह के बताया जा रहा है कि 40,000 से लेकर 45,000 रुपए के बीच में चोर चोरी कर लेकर गया है। इतना ही नहीं, इस सीसीटीवी फुटेज जो आपको दिखाई दे रही है इसके थ्रू आप देख भी पाएंगे कि चोर को इतना पता था कि यहाँ पर थैलियां रखी हुई इस साइड में, और इसके साथ ही ये भी पता था कि यहाँ पर जो है लाइट का बटन है, और इसके साथ ही इसको ये भी पता था कि जो नीचे ड्रॉर बनी हुई है इसके अंदर पैसे तक भी रखे हुए हैं। इससे ही इस बात का ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि चोर यहाँ का लोकल हो। यहाँ के इसके दुकान के जो ऑनर है रमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कितने रुपए की चोरी हुई है आपकी? 40 और 45 के बीच में हुई है जी। अच्छा, तो सर चोर कितने बजे सुबह यहाँ पर आया था और क्या क्या सामान और चोरी कर लेकर गया है वो कैश के सिवाय? मैडम कैश के सिवा कुछ नहीं लेके गया वो। अच्छा। 3:52 पे हमारे कैमरे में दिखा रखे उसने। 3:52 पे कैमरे में यहाँ पे सेटर से घुसा है अंदर। कैमरा सेटर भी है ना 2 या 3 फुट ऊपर उठाया उसने, रैंक किया है, और यहाँ पे सामान पड़ा था वो साइड में किया उसने, और सीधा आके सिर्फ पैसे वाले गले में ही हाथ मारा उसने, और कहीं उसने छेड़छाड़ी नहीं करी। मतलब कह सकते हैं कि लोकल है यहाँ? हाँ, यहाँ का लोकल है, और उसने इसको यूं भी पता था भाई लिफाफे कहाँ पे पड़े हैं, उसने पैसे चोरी करके लिफाफा उठा के पैसे में डाल के फिर लेके गया। वो तो अच्छा। लाइटें जलाई उसने। तो सर वो जो चोर है उसको इतना कैसे पता होगा कि यहाँ पर इतने पैसे रखे हुए हैं, और 40,000 रुपए मतलब रात के समय में रखना? हो सकती थी मैम, लेकिन हमने एक धार्मिक यात्रा के लिए शुरू कर रखा है। अच्छा। बस यात्रा शुरू कर रखी थी, सवारियों के पैसे थे वो, जो रूटीन के पैसे हैं वो मैं हमेशा अपनी जेब में लेके जाता हूँ। अच्छा। अब भी मेरे जेब में ही पड़े वो पैसे। तो ये पैसे यूँ रखे थे, फिर सुबह वो ड्राइवर आएगा उसको हम दे देंगे, और किराए के लिए पैसे रखे थे 6,000 रुपये इसका किराया है, और पड़ोस वाले ना वो भी किराया हमको ही दे देते हैं, भाई आप ही दे देना इकट्ठे ही। वो 12,000 रुपये मैंने इसमें मिला के रख दिए थे। मैं इन दोनों को आज दे देंगे, लेकिन वो क्या पता था रात को चोरी हो जाएंगे। सही बात है। तो वो चोरी हो गई थी। सर ये बात तो है नहीं कि भाई यहाँ पर जैसे 4 बजे के समय तो मतलब बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे पुरुष भी उठकर जो है वॉकिंग वगैरह करने के लिए चले जाते हैं, तो आसपास आपने पता नहीं किया कि किसी को शक हुआ या नहीं हुआ? सारी तरफ कैमरे चेक कर लिए हैं। अच्छा। वो चोर कहीं नजर ही नहीं आ रहा जी। यहाँ से गया पैदल भागता हुआ। अच्छा। उसके पास और कोई साधन नहीं था। हाँ। पैदल ही गया वो। हाँ। और हमने इधर चेक किया तो यहाँ पे लेडीज घूम भी रही थी। हाँ हाँ। तो पता नहीं अब किस तरह हौसला ज्यादा है उसका या कैसे किया है। तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है? हाँ जी, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। फिंगरप्रिंट दर्ज हो चुकी है? FIR दर्ज होगी, फिंगरप्रिंट भी लेके गए हैं। अच्छा। हाँ। तो लगता है कि भाई शिनाख्त हो जाएगी, अब पता चल जाएगा चोर का? देखो पुलिस के ऊपर है जी, हमने तो अपना काम था वो कर दिया जी। तो बस कब जानी थी सर वो? 8 तारीख को। 8 तारीख को इसी जानी 8 थी? तारीख को। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब अगर उन पैसों की रिकवरी नहीं हो पाई तो अब क्या कर सकते हैं जी, हम तो यही सोच रहे हैं भाई बाबा परीक्षा ले रहे हैं, हम अपनी तरफ से लेके तो जाएंगे। सही बात। हमारे दोस्त हैं 2-3, हम मिलके ही करते हैं ये। एक सवारी के 150 रुपये हम अपनी जेब से भरते हैं जी, सेवा के रूप में। तो 4 दोस्त हम मिलके ही अब दोबारा फिर करेंगे जी। कुछ ज्यादा ही कड़ी परीक्षा होगी सर। बताओ 40,000 रुपए ऐसे निकालना एकदम से बहुत मुश्किल हो जाता है जी। सारा दिन किराने की दुकान में 1-2 रुपये जोड़ते हैं सारा दिन। रोना भी आता है, अब क्या करें। हो गया अब। तो भी पुलिस पर है आपको? अगर रिकवरी कर दे तो बढ़िया है जी। प्रशासन करे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी सुनवाई थोड़ी कम ही होती है। बिल्कुल। बाकी कोई नहीं जी, हमें उम्मीद है जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ आपको पे करेंगे जो सामाजिक कार्यों से और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, ताकि मतलब वो रिकवरी हो या ना हो लेकिन लोग जरूर कर देंगे सर, हमें इतना तो विश्वास है ही। ये तो है जी, हर तरह की दुनिया है जी।
कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, वो बोलते बोलते ना कह सकते हैं कि जो सर की आंखें वो भी झलक गई है, क्योंकि बहुत ही धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं। पर सवारी से मतलब 800 रुपये ये लेते हैं और 150 रुपये खुद की जेब से भरते हैं। 3 से 4 दोस्त हैं जो हमेशा चाहते हैं कि जो भी बाबा के दर्शन करना चाहता है, चाहे सालासर धाम में जाना चाहता है या खाटू श्याम जी जाना चाहता है, तो किसी को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए चाहते हैं कि भाई 150 रुपये करके। वैसे तो देखो, अगर 32 सवारी है, 150 रुपये लगाए हैं तो 60 सवारी हैं और 32 रुपये खुद की जेब से 150 रुपये खुद की जेब से लगाए हैं, तो बहुत ज़्यादा उसकी एक अमाउंट पड़ जाती है, एक तरह से 9,000 रुपये के करीब पड़ जाते हैं। और वो ये मतलब हमेशा सवारियों के लिए भरते हैं कि भाई बस जाएगी, बस जाने के बाद धर्म कर्म का कार्य होगा। लेकिन हाँ जी, एसी रूम में खाना खिलाते हैं दोनों टाइम का। अच्छा। और दोनों टाइम नाश्ता पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, और एक डॉक्टर भी साथ में रखते हैं। अच्छा। ताकि किसी को कोई दिक्कत हो तो अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं फिर तो आप। हाँ जी। आपके साथ तो गलत नहीं होना चाहिए था। अब क्या बता सकते हैं जी। हाँ? कोई नहीं जी, बाबा बिल्कुल बिल्कुल ठीक करेंगे आपके साथ, आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी किसी भी चीज की। बाकी सपोर्ट मिल रहा है आपका पड़ोसियों का? हाँ, पड़ोसी पूरा सपोर्ट है जी। हाँ जी, हर कोई क्या? अच्छा पड़ोस है, मतलब कोई भी बस ले जाता है तो डॉक्टर साथ में कोई नहीं रखता। हम डॉक्टर भी साथ में रखते हैं जी, फर्स्ट एड के लिए। ओके। हाँ। ये तो लिटरली मतलब बहुत ही मतलब ये धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं और लोगों को लेकर जाते हैं। वही पैसे इन्होंने मतलब जो दुकान के हैं वो तो अपनी जेब में लेकर ये जाते हैं, जैसा इन्होंने बताया रूटीन में। बाकी जो पैसे सवारियों के इकट्ठे होते हैं उनको ये यहाँ पर रखने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था इतने सालों से काम करते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेफ होंगे इनके पैसे, कभी कुछ हुआ नहीं, कभी कुछ बिगड़ा नहीं। और जैसे कि आपने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा कि वो डायरेक्ट इसके नीचे से घुसा, उसको इतना मतलब पता कैसे चल गया कि भाई यहाँ से स्क्रॉल करेगा तो वो नीचे से निकल के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर स्पेस है कहने का मतलब। और आने के बाद फिर यहाँ पे थैलियों को उठाता है, एक थैली लेने के बाद डायरेक्ट जाएगा, जाने के बाद बटन दबाता है, लाइट ऑन हो जाती है, उसके बाद पैसे निकालता है और निकालने के बाद चोरी कर लेता है। सर, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं भी बस के इसमें साथ में ही हूँ अपने। हम दोनों दोस्त ही हम जो बस लेके जाते हैं जी। मैंने अभी फोन आया था इनका, अभी मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ। अच्छा, गलत ही हुआ है सर, बहुत बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन बाबा की परीक्षा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ तक होगा मैनेज करेंगे, ये प्रशासन करे या न करे, लेकिन मैनेज करके जाएंगे। बस रुकेगी, बस चलेगी, बस ऐसे ही जाएगी। बाकी आप जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं, अगर इनको सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग भी कर सकते हैं। इनका नंबर भी हम लोग मेंशन कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद भी हो सके। और जो श्याम प्रेमी हैं, जो सालासर प्रेमी हैं, वो भी आराम से जाकर दर्शन करके आ सके। बाकी पूरी खबर देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बाकी पुलिस प्रशासन से भी हमारी यही अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके इनके पैसों की रिकवरी करवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि वही बात है कि आम आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और 40,000 रुपये निकाल कर देना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो इससे बेटर ये है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्यवाही करे और जो भी चोरी कर लेकर गया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे, ताकि किसी के भी हौसले इतने बुलंद ना हो कि हिसार जैसे बड़े शहर के अंदर चोरियां हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।